एक क्षत्रिय की गिरधर जी ने वैष्णव को 3 बार आत्मनिवेदन करवाया था। अंगीकृति का यह कोई खास प्रकार है? वो वार्ता को स्वारस्य क्या है वो श्री गोसाई जी जाने, गिरधर जी जाने। तो कुछ न कुछ स्वारस्य होएगो, पर जो स्वारस्य मोकू समझ में आयो है कि चालू खाता में आज जाकू अपन ठाकुर जी के सामने ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, वहाँ को ब्रह्म संबंध हो जा रहे हो है। वो गिरधर जी जैसे प्रतापी बालक को नहीं हो रहे हो तो अपनों कैसे हो जाएगो? इतना अर्थ तो मुझको चौकस समझ में आ रहे हो वहाँ को। एक मर्यादा के बाहर जाके कोई एक अंगीकृति के द्वारा प्रभु ने कोई और वाइडर मर्यादा स्थापित करी है अपने महाप्रभु जी को। वह बारे में सिद्धांत है जो मैंने अभी बताई कि प्रभु रसाभास के द्वारा भी कभी कभी कोई रस प्रकट करें हैं। श्री महाप्रभु जी एवं गोसाई जी ने भी पशुन को भी अंगीकार कियो, क्या वह अमर्यादित अंगीकार नहीं मान्यो जाएगो? अब यहाँ में देखो बाबा, बात ऐसी है, सुरेश बाबा के यहाँ एक भीतरिया आते गोकुल में, वो रसोई में सु ठाकुर जी के भोग की सामग्री भोग मंदिर में पधराने के पहले तपेली को पूछते कि अब यहीं बैठी रहेगी कि ठाकुर के पास चलेगी। और फिर ये कह के और फिर वो तपेली पधराते वहाँ। अब वहाँ को क्या भाव है? मैं तो कोई सेवा विधि में तो ये बात देखी नहीं कि एक एक तपेली को और एक एक चमचा को ऐसे पूछनो कि बाहर ही बैठे रहेगो कि दाल में जाएगो। पर भाई कोई कोई को वैसी तन्मयता आ जाए तो वो बात कर सके, नहीं कर सके ऐसी बात नहीं है, कर सके। वह की सेवा की तन्मयता है। ऐसे श्री गोसाई जी महाप्रभु जी की अंगीकृति की तन्मयता में अपन इनकार नहीं कर सकें, क्योंकि वो दैवी जीव के उद्धार के लिए प्रकट भय थे और वह उद्धार की तन्मयता में, पर सिद्धांत में ये बात बताई नहीं गई है। तो फिर पाछी वो क्वचित रसाभासे नापि रसः पोष्यते वालो ही प्रकार, वो उत्सर्ग नहीं माने जाएगो, वो अपवादी माने जाएगो। और वंस अगेन वह तरीके के अंगीकार से भी कोई बड़ी मर्यादा बताई जा रही है। और वो मर्यादा क्या बताई जा रही है? वो यही कि आचार्य को काम जो है वो जीव को परमात्मा तक कथनचित पहुँचाना है। मर्यादा सु पहुँचावे के सामर्थ्य सु पहुँचावे, वो एक बड़ी मर्यादा वहाँ समझाने को प्रकार है। तो अमर्यादित प्रकार है ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा, पर जो नागपत्नी को काली नाग को जब वक़्त दमन कियो प्रभु ने, वह वक़्त नागपत्नी के द्वारा की गई स्तुति, गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति, इन स्तुतिन को अपन पढ़ें तो अपने को लगे नहीं कि ये पशुन के द्वारा की गई स्तुति हैं और शरीसृपन के द्वारा की गई स्तुति हैं। खास करके नागपत्नी के द्वारा की गई स्तुति में तो मैं समझूं कि दर्शन की कोई पराकाष्ठा प्रकट हो गई है। वह स्तुति के बहुत सारे अंश सेमिनार में मैंने पढ़े तो वो लोग छक हो गए। क्या फिलोसफी है? तो अब वो कैसे नाग एक पत्नी ऐसी स्तुति कर पाई कि जो फिलोसोफर सोच नहीं पावे। तो ये सारी बातें जो हैं, और गजेंद्र की स्तुति अपन देख सके हैं, तो ऐसी तो एक बात नहीं, भागवत में ऐसे अनेक प्रसंग आवे। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरण्येता या आनंद नंदनम उपात्त विचित्रमेशम। और उतने ही नहीं, मने तर ही भग्न गतय सरिता वही, तो मने जड़ को भी वह प्रभाव, वहाँ प्रभु की वेणुनाद को प्रभाव पड़तो दिखायो है। तो ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं
प्रभु के प्रमेय बल से की गई लीला हैं, उन लीला की जो मर्यादाएं हैं उनको महाप्रभु जी ने उन प्रमेय बल से की गई लीलान में प्रकट भई मर्यादान की महाप्रभु जी ने व्याची विवेचना की है प्रमेय बल के संदर्भ में, तो वो बहुत विस्तार की अपेक्षा रखे। मगर संक्षेप में अपन इतनी बात समझ सकें कि कोई छोटी मर्यादा टूट रही है तो कोई बड़ी मर्यादा वहां स्थापित हो रही है। मैं समझूं आपके प्रश्न को खुलासा भय होगा। भक्ति द्वारा परमात्मा में આપણે સેલ્ફ સોફ્ટ લેન્ડિંગ છે અને જ્ઞાન માર્ગ દ્વારા ક્રેશ લેન્ડિંગ છે તે સમજાવવા કૃપા કરશો। બીજું સોફ્ટ લેન્ડિંગમાં આપણે શું ગુમાવવાનું? भाई अक्षर आप पढ़ो तो आप समझ आएंगे। गुमावવાનું वળી हाँ कौन को है प्रश्न? नहीं कोई नाराज नहीं हो रहे हो, अक्षर नहीं पढ़े जा रहे हैं या ये पूछ रहे हो? हाँ 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 આપણે કશું ગુમાવવાનું નથી નથી તો ક્રેશ લેન્ડિંગમાં આપણે શું ગુમાવીએ છીએ તે સમજાવશે। હા હવે સમજાણો। क्योंकि अपने यहाँ जीव जो है वो ब्रह्म को अंश है, चिदंश भी है और सदंश भी है। और सचमुच में जब जीव भावापन्न होवे तब बाकी एक्यूरेट यदि परिभाषा करनी हो तो सच्चिदंश कह के करनी चाहिए, क्योंकि न वो केवल सिदंश है न वो केवल सदंश है पर सच्चिदंश है। तो जा वक़्त वो सच्चिदंश है वा वक़्त वहाँ में संस्कृति की सारी सामर्थ्य है। जा वक़्त वो स्वरूपस्थ हो जाए माने सदंश सु छूट के अपने शुद्ध चिदंश में अवस्थित हो जाए, तब संस्कृति के लिए वो समर्थ नहीं रह जाए तो वो मुक्ति के लिए समर्थ हो जाए। और भक्ति कहाँ है ये जब प्रश्न पैदा हो भयो तब महाप्रभु जी ये समझावे हैं कि ये सदंश और चिदंश के जो भेद हैं ये दोनों ही भेद आनंदांश के तिरोधान के कारण भय ब्रह्म में। और भक्ति में ऐसी सामर्थ्य है कि वो सदंश को तिरोहित किए बिना आनंदांश को प्रकट कर सके है। ये सामर्थ्य ज्ञान में भी महाप्रभु जी ने मानी है कि सदंश को तिरोहित किए बिना वो आनंदांश को प्रकट कर सके है। ज्ञान भी थोड़ी बहुत ये सामर्थ्य कर्म में भी मानी है, बशर्ते ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म होए तो। यद्यपि वहां कही नहीं गई ये बात महाप्रभु जी के द्वारा, पर बाय इम्प्लीकेशन समझने को ये रहस्य है कि जब क्या ब्रह्म ज्ञान के साथ किए जाते कर्म में भी आनंदांश को प्राकट्य करने की सामर्थ्य है, जो भगवान गीता में कहें ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, तो वो जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य के कारण यदि वहाँ संभव है तो वो एक जैसे फॉर्मूला है ब्रह्म ज्ञान के साथ किए जाते कर्म, ऐसे भक्ति के साथ किए जाते कर्म में भी वो फॉर्मूला
इन प्रिंसिपली एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम, थियोरिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम होती हैं वो होती होंगी, पर थियोरिटिकल प्रॉब्लम वहाँ में कोई है नहीं। तो भक्ति के साथ किए जाते कर्म में भी वो सामर्थ्य अपन थियोरिटिकली स्वीकार सकें कि आनंदांश प्रकट हो सके सदंश के तिरोधान के बिना। अब जो क्रैश लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग को कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि ज्ञान की प्रक्रिया सु जा बखत ब्रह्म को प्राकट्य हो रहा है वा बखत अल्टीमेटली सदंश को चिदंश को खोना पड़े है। नहीं खोवे है वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पर अल्टीमेट डेस्टिनी वाकी खोना पड़े है ऐसी है, वाके लिए वाकू क्रैश लैंडिंग की जाए। और भक्ति के लिए महाप्रभु जी ये समझावें कि भक्ति के पाछे दो पहलू हैं, एक सेवात्मिका भक्ति और एक स्मरणात्मिका भक्ति। तो स्मरणात्मिका भक्ति सु अंत में क्रैश लैंडिंग होगी प्रभु में, पर सेवात्मिका भक्ति के कारण भक्त के सदंश जो हैं वो तिरोहित नहीं होंगे, पर सदंश में आनंदांश आविर्भूत हो जाएगा। ये प्रक्रिया समझाइए, वासु वो सॉफ्ट लैंडिंग हुए है। असित आयो के नहीं? तो मैं अभी नहीं ले रहा हूं, असित ने भी कुछ सवाल किए है, पीछे देखेंगे। तो आज अपन अपने विषय पे फिर आवे जहां से अपन ने कल छोड़ियो। सब जो अभारतीय धर्म हते उनको हम अपन ने एक पैनोरामिक सर्वे कियो कल, पर जो अपने भारतीय धर्म हैं संप्रदायेतर, उनको पैनोरामिक सर्वे तो अपन नहीं कर सकेंगे यहाँ, क्योंकि न तो समय है अपने पास और न उतना भी अवकाश है। पर फिर भी थोड़ा सा सैंपल के तौर पे कुछ सर्वे करेंगे। पर वाके पहले वो सारो सर्वे जो है वो गीता पे, भगवत गीता पे आधारित है। या सो थोड़ो गीता को सर्वे करना जरूरी लग रहा है, और वो सर्वे मैं आपको बता रहा हूं कि ये मर्यादा और अंगीकृति को जो ताव है वो कैसे ढंग से काम कर रहे है गीता में। अपने को एक यात्रा शुरू करनी है, पैनोरामिक यात्रा हो। अध्याय की अपन नहीं कर रहे हैं, पर टॉपिक की अपन यात्रा कर रहे हैं। और वह टॉपिक की यात्रा में सबसे पहले भगवान ने इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तत्प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम कयो। जिनने वो चार्ट देखे होएगो क्रिया को और ज्ञान को, सो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, वो जाकू अपन ने क्रिया की सदंश की लाइन में समझी वो क्षेत्र है, और जो ज्ञान की लाइन है वो क्षेत्रज्ञ की लाइन है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। वाके खुलासा में भगवान ने एक बात और बड़ी मजेदार कही, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। देखो प्रयोगन की खूबसूरती या में देखो, क्षेत्रज्ञं चापि, क्षेत्रज्ञ को भी मेरो ही रूप जान, माने क्षेत्र तो मेरो रूप है ही, क्षेत्र तो मेरो रूप है ही,
क्षेत्र को मेरे रूप समझने में बहुत तकलीफ की बात नहीं है। क्यों तकलीफ की बात नहीं है, वो बात को ध्यान से समझो। क्योंकि क्षेत्र में कोई अहंकार नहीं है। क्षेत्रज्ञ को अहंकार की तकलीफ है। अहंकार की जो डिवाइस है वो क्षेत्र में पैदा भई है, पर वो डिवाइस जो है वो ऑपरेट हुए है क्षेत्रज्ञ में। पश्चिमी दर्शन में यद्यपि जाकू अपन अहंकार कहें, वाकू वहां ईगो कहा जाए, और ईगो के बड़ी सुविशद विवेचना वहां भई है। माने फिलोसफी में भी और साइकोलॉजी में भी, खास करके फ्रॉइडियन साइकोलॉजी में ईड, ईगो, सुपर ईगो या तरह से बहुत सुंदर विवेचना भई है। पर ईगो अपन जाकू कहें, वो ईगो उनके यहाँ, अपने यहाँ जो अहंकार है वाकई उनके यहाँ ईगो है। अंग्रेजी में भी आपने देखे होगा ईगोइस्टिक पर्सन, जो अहंकारी हो वाकू अपन ईगोइज्म कहें। तो ये ईगो की जो विवेचना है उनके यहाँ ये तकलीफ है कि ईगो हर वक्त क्षेत्रज्ञ से जुड़ी बात है। पश्चिमी धर्म में भी और दर्शन में भी ईगो जो है वो क्षेत्रज्ञ से जुड़ी बात है। अपने भारत में कुछ दर्शन अपवाद हैं जो ईगो को क्षेत्रज्ञ से जुड़े मान रहे हैं। बाकी खास करके जो वेद की शाखा में श्रुति के आधार पर अपने दर्शन को प्रस्तुत करने वाले दर्शन ने ईगो को हर वक्त क्षेत्रज्ञ के साइड में नहीं रख के और क्षेत्र के तरफ रखो है। माने जो क्रिया शक्ति को जो विकास है, क्रिया शक्ति को विकास एक अहंकार है। और दरअसल तो जा तरह से वहाँ समझायो है, बहुत वंडरफुल है। वो सब डिटेल में आप जाने को अभी पाछो रिवर्स में न तो टाइम है न पॉसिबिलिटी है, मगर हम एक समझने की बात है कि अहंकार को अपन यो कहें कि अहंकार एक ऐसा फिनोमिना है कि जो जड़ सु बन्यो भयो है पर बिहेव करे है चेतन तरीके। और ये बात लोगन को पहले समझ में कभी नहीं आती थी। इवन अभी तक भी कई सेमिनार में जब ये बात मैंने रख के छेड़ के देखी तो सब लोग विचलित हो जाएं कि भाई क्या बात कर रहे हो तुम, बड़ी उटपटांग बात है ये। और हर बात उटपटांग है जो अपने को समझ में नहीं आती हो। समझ में आवे तो हर बात सीधी है और समझ में नहीं आवे तो हर बात उटपटांग है। और अच्छे अच्छे मैं आपको आश्वस्त करूं कि जिन विद्वानन को मैं मेरे से 4 गुने ज्यादा विद्वान मानू हूं, दिल से मानू, दिमाग से मानू, उन विद्वानन को मैंने या प्रश्न को समझने में तकलीफ पाते भय देखो कि भाई बड़ी तकलीफ है, ये बात को समझ नहीं आ रही है, ये बहुत अत्यंत विचित्र सिद्धांत है तुम्हारा, तो भाई नहीं समझ में आ रही है, वह में हम क्या करें, है हमारा सिद्धांत ऐसा। तो अपना सिद्धांत या बारे में ऐसा है कि अब जैसे एक सामान्य बात बताऊं, आपको तुरंत समझ में आएगी कि पंखा चल रहा है। अपन सब जाने हैं कि पंखा चलने के कारण हवा दे, पर वो ब्लेड थोड़े से मुड़े भये हैं एक सर्टन एंगल में, वाके कारण हवा ऊपर नहीं जाके नीचे आ रही है। दिख रहा है ना, ऊपर नहीं जा रही है हवा, सब हवा नीचे आ रही है। हमने आ रहे हैं, एक दिन एक मैकेनिक आया, हवा ने सब ब्लेड उल्टी लगा दी, भड़ 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 पंखा चलने में, हवा गई कहाँ?
चक्कर में पड़ गए। फिर ख्याल आया कि ब्लेड उल्टे लग गए। इन ब्लेड को जरा थोड़ी सी यूं ऊपर लगा दो रिवर्स में, हवा को एक झोंका तुमको नहीं मिलेगा, सब हवा ऊपर जाएगी। घूम रहे हो है क्रिया सर्वापि सहीवात्र परम वायुर न विद्यते। हवा मिलनी बंद हो जाएगी, थोड़ो ब्लेड जो पलट दियो तो ब्लेड है वो एक आवश्यकता है। उन ब्लेडन को फिरनो चाहिए बिजली से, वो दूसरी आवश्यकता है। पर ब्लेड को जो एंगल है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण छेली आवश्यकता है, जाके कारण हवा तुमको मिल रही है। आई ना बात समझ में? ऐसे अहंकार को कोई एक एंगल है, वह एंगल के कारण अहंकार जो है वो है बाहर और जावे है अंदर की तरफ। और ऐसे ही इंद्रियन को भी एक एंगल है, मन को भी एक एंगल है। इंद्रियां भी अपनी चेतना से जुड़ी हुई हैं, पर कोई इंद्री पलट के अंदर क्या है नहीं देख सके, कोई इंद्री नाक जो है वो पलट के भीतर क्या गंध है वो सूंघ नहीं सके, कोई कान पलट के भीतर क्या आवाजें आ रही हैं वो सुन नहीं सके। कोई चीज जो है, ये चमड़ी भी जो है ना, बाहर को सारो आपको तापमान को इंफॉर्मेशन दे रही है, पर भीतर के तापमान को इंफॉर्मेशन चमड़ी नहीं दे है। क्योंकि ये इंद्रियन को जो ब्लेड है, यूं समझ लो कि बाहर की तरफ एकदम खुली हुई है। रिवर्स में अंधकार की जो है, अंधकार क्या अहंकार की जो है, वो देह में सु आत्मा के तरफ जाती हुई हवा है, और इंद्रियन की जो हवा है वो आत्मा में सु देह के सु भी निकल के बाहर जाती हुई हवा है। सो डायरेक्शन को यहाँ में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस अपन पंखा से भी समझ सके हैं। समझ न हो तो पर बड़े बड़े इनको नहीं समझ आवे, उनको लगे कि क्या तकलीफ तुम पैदा कर रहे हो, कि अहंकार को तुम कह रहे हो कि अचेतन है, और फिर वासु चेतना को रिफर कर रहे हो। अरे भाई वो को एंगल वा तरफ मुड़े हुए तो हम क्या करें, है अचेतन पर एंगल वा तरफ मुड़े हुए है। अपने को आश्चर्य हो कि ऐसा कैसे हो गया। एक सीधी सी बात देखो कि जब तुम सामने देख रहे हो तब तुमको नहीं देख सको, पर एक कांच सामने रख दियो फिर तुमको देख सको, क्योंकि तुम्हारे देखने को एंगल अब तुम्हारे सामने आ गए हो। अब तुमको ये बात समझो कि सामने कांच के तरफ देख रहे हो, अब वो कांच के पीछे तुम्हारे क्या है वो सब दिखेगा, पर कांच के पीछे क्या है वो नहीं दिख सके। तो ये सब बातें एंगल की बातें हैं। सामर्थ्य एक अलग कथा है, और उन सामर्थ्य के अनुरूप एंगल अपन ने कैसे सेट किए हैं उनसे अपने को दिखे है। सो अहंकार को अपना एंगल वा तरीके को है, और वा तरीके के एंगल से अपने को अहंकार जो है वो भीतर की तरफ दिखावे, बाहर को फिनोमिना होते हुए बिल्कुल मिरर की तरह वो आंखों। सो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। भगवान कह रहे हैं कि यह क्षेत्रज्ञ को भी तू मेरो स्वरूप जान। ये बात क्यों प्रभु को कहनी पड़ी? क्योंकि क्षेत्र को भगवान के रूप में समझने में अपने को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वहां कोई अहंकार आड़े नहीं आ रहे हो। पर क्षेत्रज्ञ को जब अपन समझने जाएंगे कि ये भगवान है, तब अपना अहंकार आड़े आकर वो अहम ब्रह्मास्मि वाला अहंकार एक पाछो अलग अहंकार है हो, जो अपनो इंस्टिंक्टिव अहंकार है, वह अहंकार की मैं बात कर रहा हूं। जो कल्टिवेटेड अहंकार है शास्त्र के द्वारा, वह अहंकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं। शास्त्र के द्वारा अपन बात रहे सो अहंकार को कल्टिवेट करें कि भाई मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो वो तो कैसे हो जाए। देखो एक बात ध्यान समझो कि बहुत सी लड़की इनको नाम पियर में कुछ एक होवे, ससुराल में जाके कुछ दूसरो हो जाए।
अब वो ससुराल में जो नाम हो जाए, वो नाम को अहंकार उनके मन में कल्टीवेट हो जाए कि नहीं हो जाए, जब सास ससुर पति सब वह नाम से बुलाने लग जाए तो पहले वो अहंकार नहीं होवे, समझो कि वाह नाम से पहले वाह को बुलाया जाता और सो रही होती तो उठती नहीं, पर जब ससुराल में गई और वाह को पता चल गई कि भाई अब मुझको सब या नाम से बुलावे हैं, अब वो सो भी रही होगी ना, और वह नाम को हिला पाड़े तो वो उठ सके है आनंद सु, क्योंकि वाह को वाह तरीके को अहंकार कल्टीवेट हो गयो। सो एक अहंकार कल्टीवेटेड अहंकार हुए और एक अहंकार इंस्टिंक्टिव होवे अपनो, कि जो अहंकार को कोई कल्टीवेट नहीं करे, जो अपने भीतर नेचुरल कोर्स में डेवलप हुए, तो वो अहम ब्रह्मास्मि वालों अहंकार जो है वो तो कल्टीवेटेड अहंकार है। जहां तक अपने नेचुरल अहंकार को सवाल है, मगर वही नेचुरल अहंकार के कारण अपने को अपनी ब्रह्म रूपता समझ में नहीं आवे, और वो भगवान के लिए एकदम नेचुरल बात है करके भगवान ये बात समझा रहे कि क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, और अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यएदम धार्यते जगत, ये जीव जो है वो भी मैं ही बन्यो हूं करके भगवान ये समझा रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, चापि क्षेत्रज्ञ को भी तू मेरो रूप समझ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। बाय इंप्लीकेशन क्षेत्र तो मैं हूं ही, वह समझने में तो तेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी, पर जो कुछ तकलीफ आएगी कि तू खुद मैं हूं, ये आदमी समझ नहीं सके जल्दी। सुकर के भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब कई लोगों को संदेह हो गए अपने या शुद्धाद्वैत को समझने के तकलीफ में, मगर भगवान वो संदेह को स्पष्ट निराकरण गीता में कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र को ज्ञान चाहे क्षेत्रज्ञ को ज्ञान, अल्टीमेटली तो मेरो ही ज्ञान है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों भगवान के रूप नहीं हुए, वाके बिना कैसे हो सके। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों भगवत रूप नहीं हुए, वाके बिना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम, वो मेरो ज्ञान है। क्षेत्र को ज्ञान भी मेरो ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ को ज्ञान भी मेरो ज्ञान है। ये जब भगवान ने बात कही तब भगवान ने एकदम शुद्धाद्वैत अंगीकार कर लियो है। ये खुलासा भगवान ने किया। मैं अपने चार्ट के रेफरेंस में सारी बात बता रहे हूं, वो चार्ट में यही लिए पहले बता चुके हो। वाक्य बाद भगवान गीता में कह रहे हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। एक ज्ञान में भी श्रेष्ठ ज्ञान अब तेरे को समझाने जा रहे हूं भगवान के हैं। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। जा ज्ञान को प्राप्त करने के कारण मुनिन को परा सिद्धि प्राप्त हुई। और वो कौन सा ज्ञान है पाछो? देखो भगवान की वाणी को क्या मजेदार स्वरूप है कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। जितनी योनियां हैं उन योनिन में जो भी मूर्ति, जो भी शेप साइज, जो भी फॉर्म पॉसिबल हैं, वो सारे शेप साइज या फॉर्म को कारण महत रूप ब्रह्म है। महत रूप ब्रह्म यानी चित्त। और अहम बीज प्रदः पिता, और मैं बीज प्रद पिता हूं। यह बीज क्या? चिदंश। शेप और साइज क्या?
सदंश करके मैंने ये बात बताई थी वह वक्त आपको कि रूप जो है वो या साइड में है और नाम जो है वो वा साइड में है। सो बीज पद प्रदप पिता माने बीज जैसे ओवम जो है वो स्पर्म के एंटर हुए बिना एक्टिवेट नहीं हुए, ऐसे महत में जो सदंश है वह में चिदंश के एंटर हुए बिना वो मूर्त आकार नहीं आवे है। वो टर्मिनोलॉजी में भगवान बोल रहे हैं। अहम बीज प्रदप पिता। अब ये बात भगवान ने बता दी, वाके बाद भगवान ने फिर ये बतायो कि ये सारा जो वेरिएशन है, क्योंकि जब बीज प्रद पिता कॉमन है तब वेरिएशन आ कहां से रहे हो? सबको कॉमन कैरेक्टर होना चाहिए। यदि एक ही चेतन सब में बीज में आ रहे हो तो वेरिएशन कहां से आ रहे हो? वह वेरिएशन को भगवान डील करने के लिए फिर से एक सिंहावलोकन कर रहे हैं। और वह सिंहावलोकन में प्रभु ने ये बात बताई, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग। ऐसे राजस क्या तामस क्या, तो ये जो वेरिएशन आ रहे हैं ये महत के भी ऊपर, ये जो महत तत्व है वाके भी ऊपर प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, वहाँ में सत्वरज तम की मैंने व्यवस्था प्रकट करी है, मर्यादा प्रकट करी है। और महाप्रभु जी ने वाको भी बहुत सुंदर विवेचन बताया है, मगर अब अपन यहाँ या वक्त वा विषय को छेड़ के अननेसेसरी डाइग्रेशन नहीं करेंगे। पर वो जो सत्वरज तम की जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नतान के पाछे माने 3 तेरी 9 और फिर 9 तेरी 27 और फिर 27 तेरी, ऐसे बढ़ते ही चले जाए हैं रूप 101 गुणित होके। तो वो जो रूप गुणित होके जो विविधता प्रकट हो रही है, विविधता वहां से आ रही है और जो एक विधता आ रही है वो मेरे तरफ से आ रही है। वो मेरो पर्सनल बीजप्रद स्पर्म लाइक जो मेरी चेतना है, वहां के कारण एक विधता है। और वह एक विधता को मैंने आपको समझाया तो मानव को विवेचन करते हुए श्रुति में कि मानव में कैसे जो है वो यस पश्यति श्व पश्यति लोकालोकम पश्यति मर्त्येन अमृतम ईप्सति, और ये सब जो वहाँ में एक रूपता आ रही है, ये जो एक रूपता आ रही है वो एक रूपता वो बीज प्रद पिता के साइड से आती है एक रूपता है, और जो अनेक रूपता है वो प्रकृति के तरफ से आती है अनेक रूपता है। पर वाक्य पहले भगवान ने खुलासा कर दिया कि प्रकृति और पुरुष दोनों मैं हूँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। आपको ख्याल हो तो गए बखत के सर्वोत्तम में या वाक्य पहले के सर्वोत्तम में मैंने वो रसमलाई को उदाहरण दियो, तो रसमलाई क्या ना वाकु नहीं, रसमलाई माने दूध को फाड़ के रसगुल्ला बनाना, वह रसगुल्ला को बना के फिर चाशनी में डालने के बजाय पाछो दूध में डालना। क्या कहो वाकु? हाँ अच्छा, जो कुछ कहते हो वो समझ जाओ। आइटम ये है। अब मेरे कहने को मुद्दा ये है, ध्यान से समझो। कोई मोकू फिर पाछे दे गए हो कि लो आपने बात करी तो खाओ। खाने के लिए नहीं कह रहे हो, खाली समझाने के लिए कह रहे हो। दे मत जाइयो, अपने मन में समझ जाओ जो मैं समझाना चाह रहे हूँ। जो बात समझाना चाह रहे हूँ कि वाह तरह से वाह जो भी वाह को आइटम को नाम होए, वो आइटम मैं चख के देखो। वो जो रसगुल्ला टाइप को जो है वाह को एक अलग स्वाद है, दूध को अलग स्वाद है, और दूध में भींजे भय रसगुल्ला को पाछो एक तीसरो स्वाद है। और सारी प्रोडक्ट तीनों ही दूध की हैं पाछे, पर एक साइकिल के प्रोसेस में, क्योंकि दूध पहले दही बनियो और दही बन के और फिर वाकू फाड़ो छेना बनाओ,
और फिर छेना बना के, पता नहीं कैसे क्या छेना बना के करे जाए, कुछ तो होगी प्रक्रिया बाकी, तो वो छेना बनाओ और फिर छेना बना के और फिर वाको ऐसे हुआ कि तलो, और वो तलने को घी भी पाछे दूध को प्रोडक्ट। तो विद इन वन कितनी वेराइटी सु वाके टेस्ट में कैसे जात को वेरिएशन आवे है कि जो वो शुद्ध दूध को स्वाद नहीं रह के अलग अलग सब स्वाद वहाँ में सु प्रकट हुए हैं। वही तरह से चेतना में भी और ये प्रकृति में भी आपस के या तरह से गुणाकार और बाद बाकी सु वह तरीके के भेद स्वाद के प्रकट हो रहे हैं। और वो जो भेद प्रकट हो रहे हैं उन भेदन को प्रभु गिना रहे हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न चानग। तो कुछ सात्विक है, कुछ राजस है, कुछ तामस है, और ये सारे जो है वो सृष्टि ये सत्व रज तमो गुणात्मिका है। और ये बता के भगवान ने अचानक एक समरसोल्ट इतनी मजेदार खाई है कि मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये तीनों गुण मेरे हैं, ये तीनों गुण मेरे में सु प्रकट भय हैं, पर अव्यभिचारी भक्ति योग सु जो मेरी सेवा कर रहे हो है वो इन तीनों गुणन को क्रॉस करके जैसो मैं हूं ऐसो हो जा रहे हो है। तो जैसो मैं हूं ऐसो हो जा रहे हो का मतलब क्या? कुछ वह मर्यादा में ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयात्मिका अंगीकृति कुछ और प्रभु बताना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अब ये बात पहले इतनी रामायण नहीं कही होती तो नहीं समझ में आती, पर अब आपको समझ जानी चाहिए कि अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एक मर्यादा स्थापित करी, वह मर्यादा में फिर पाछी एक कोई डिफरेंट अंगीकृति प्रभु प्रकट कर रहे हैं। वह मर्यादा के पहले प्रभु एक अंगीकृति स्पष्ट अपना खुलासा कर चुके हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र को जानो चाहे क्षेत्रज्ञ को जानो, तुम मुझको ही जान रहे हो। माने क्षेत्र को भी अंगीकार कर रहे हैं आत्मत्वेन, क्षेत्रज्ञ को भी अंगीकार आत्मत्वेन कर रहे हैं। और वह अंगीकृति में पाछी एक मर्यादा प्रकट कर रहे हैं कि ये जो है वो सारो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो इंटरेक्शन है, डायनामिक इंटरप्ले जो है, वो डायनामिक इंटरप्ले जो है वो त्रिगुणात्मक है। पर मेरे को भक्ति योग सु जो मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो उनसु वो या सारे डायनामिक इंटरप्ले सु वा तरह से इंटरेक्ट कर सकेगो जा तरह से मैं इंटरेक्ट कर रहे हूं। ड्रॉ करना है तो एक ड्रॉ करके बता कि जैसे एक ब्रह्म है जामे सु ये डायनामिक इंटरप्ले प्रकट भयो है, ख्याल में आयो? अपन वहां भक्ति नहीं कर रहे हैं तब वो जो प्रकट भयो है वहां में डायनामिक इंटरप्ले में अपन इन्वॉल्व हैं, और भक्ति करते ही अपन वो ब्रह्म इंसु जैसे डायनामिक इंटरप्ले में इन्वॉल्व हो रहे हो है, वह तरह के डायनामिक इंटरप्ले में अपन इन्वॉल्व हो सके हैं। वो बात भगवान बताना चाह रहे हैं। मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्येतान। इन गुणनसु अतीत होके ब्रह्म भूयाय कल्पते। या बात को महाप्रभु जी ने बतायो प्रतीयेरन परिच्छेदो व्यापकत्वंच तस्य तत् आनंदांशाभिव्यक्तौ तु तत्र ब्रह्मांड कोटय प्रतीयेरन परिच्छेदो व्यापकत्वंच तस्य तत्। यदि आनंदांश व्यक्त हो जाए तो तुम्हारी जो परिच्छिन्नता है वो कैंसल नहीं होगी, पर एट द सेम टाइम तुम वह परिच्छिन्नता को रिटेन करते भय भी जैसे ब्रह्म अपरिच्छिन्नता के साथ ये सारे परिच्छिन्नन के साथ इंटरेक्ट करे है, ऐसे तुम अपनी परिच्छिन्नता को रिटेन करते भय अपरिच्छिन्न के तरह इंटरेक्ट कर सकोगे। ये बात प्रभु ने ब्रह्म भूयाय कल्पते के वहां में समझाई। वाह के कारण प्रभु को एक बात खुलासा करने को और मौका मिलो, और वो खुलासा तो
कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, वो अक्षर ब्रह्म जहां में ये सारा डायनामिक इंटरप्ले हो रहा है वो मेरे में प्रतिष्ठित है। वंस अगेन पाछे डायनामिक इंटरप्ले, वो पुरुषोत्तम तद्धाम परमम मम, वो अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। वो अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है धाम धामी भावसु, और अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम में प्रतिष्ठित है धर्म धर्मी भावसु। मैंने अपने दूसरे या तीसरे दिन में जो सब एटमिक स्ट्रक्चर बतायो तो वो याद कर लो, चाहे तो बायोलॉजिकल सेल याद कर लो कि बायोलॉजिकल सेल जो हुए है वो अपने प्रोटोप्लाज्म में स्थित हुए है धाम धामी के भाव से, और वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाको जो न्यूक्लियस है वहाँ में धर्म धर्मी भाव से स्थित हुए है। एग्जैक्ट वही मॉडल है वहाँ भी। अथवा जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन को जो वृत्त को जो माने चक्र को जो वृत्त है, परिक्रमा को जो वृत्त है, वहाँ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन धामितया प्रतिष्ठित हुए हैं ऑर्बिट में। वह ऑर्बिट के धाम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में धर्मतया प्रतिष्ठित हुए है। तो वो जो मॉडल है वो ही अक्षर और पुरुषोत्तम का मॉडल है। ये बात समझियो कि वो पुरुषोत्तम जो है वो अक्षर में धामितया प्रतिष्ठित है और अक्षर जो है वो पुरुषोत्तम में धर्मतया प्रतिष्ठित है। वो चाहे बायोलॉजिकल सेल के मॉडल से समझ लो, चाहे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के समझ लेवल से समझ लो, और यदि वहाँ समझने में कोई तकलीफ आती हो तो फिर से दूसरों भी एक मॉडल अपने सामने व्यवस्थित ऐसा ही है, एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल, कि जो भी स्टार है वाके जो भी प्लैनेट हैं उन प्लैनेट्स की जो भ्रमण कक्षाएं हैं उनके सेंटर में स्टार हुए हैं, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो स्टार के धर्म रूप से स्थित हुए हैं। उन जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह जो हुए हैं, ये तारा और ग्रह, ऐसे जैसे सूर्य तारा कहा जाए और अपन पृथ्वी वगैरह सब ग्रह कहे जाएं, तो इन ग्रह मंडल जो है या ग्रह मंडल के केंद्र में सूर्य जो है वो धामितया स्थित हुए है, और सूर्य के ये सब धर्मतया स्थित सूर्य में हुए हैं। सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल से ये टिके भय होने के कारण एग्जैक्ट वही मॉडल अक्षर और पुरुषोत्तम को भी है, धर्म धर्मी को और धाम धामी को। वह अर्थ में प्रभु यह बात कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या, दूर से स्टार ही दिखे, हाँ वो दूर से तो स्टार ही दिखे। एक बात समझना कि कोई भी बायोलॉजिकल सेल है वो दूर से एक सेल ही दिखे, वहाँ को प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तो अपन बाकायदा एनालाइज करें तभी समझ में आवे। वही बात इलेक्ट्रॉन की है, एक हो जाए वो धर्मितया। ऐसा मॉडल में अपने महाप्रभु जी प्रपोज कर रहे हैं। एक्चुअली महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, गीता स्वयं कह रही है यह बात को। सो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, मैं अमृत की प्रतिष्ठा हूँ, मैं अव्यय की प्रतिष्ठा हूँ, शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हूँ और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं हूँ, ये प्रभु ने कहो। ये सब खुलासा करने के बाद प्रभु ने एक खुलासा कियो कि यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। या मॉडल सु जो मोकु पुरुषोत्तम समझ रहे हो है वो मोकु समझ सकेगो कि सर्वभाव सु मैं कैसे भजनी हूं। सर्वभाव की जो रेंज है, जो सर्वभाव की जो मर्यादा है, और सर्वभाव सु भगवान की जो अपनी अंगीकृति को जो स्वरूप है
वाकु रिफर करके भगवान यूं कह रहे हैं कि यो माम एवं, जाओ तरह से मैंने तुमको ये सारी बात समझाई कि मैं कैसे पुरुषोत्तम हूं, मैं कैसे धामी हूं, मैं कैसे धर्मी हूं। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो असम्मूढ़ होके, वंस अगेन या मैं असम्मूढ़ पद बहुत अच्छा भगवान ने वापरियो है। और असम्मूढ़ क्यों? असम्मूढ़ या के लिए कि जब अपने को ये हकीकत पता चले कि ये सब एक है, और ये सब एक है, ये जब पता चले तो अपने को ये भी पता चले कि भाई मैं और फिर भगवान एक ही हैं। और जब एक ही हैं तब फिर भगवान के भजने की जरूरत क्या है? मैं ही खुद पुरुषोत्तम हूं, मैं क्यों नहीं पुरुषोत्तम? सीधो सो। तो जो व्यक्ति भगवान को अलग मान रहे हो तो अपने सु, वाकु भगवान कह रहे हैं कि वो मूढ़ है। पर या अद्वैत के कारण जो खुद को पुरुषोत्तम मानने लग जाए, वाकु भगवान सम्मूढ़ कह रहे हैं। ये कहां समझने की बात है? वाह, कि जो व्यक्ति अपने को भगवान से अलग मान रहे हो तो वाकु तो भगवान मूढ़ कह रहे हैं। पर जो या पुरुषोत्तम के साथ अपने ऐक्य को समझ के खुद को पुरुषोत्तम मानने लग जाए, वाकु भगवान कह रहे हैं कि यार तू तो मूर्खन में भी मूर्ख है, सम्मूढ़ है। और जो असम्मूढ़ होएगो वो मेरे को भजेगो। सम्मूढ़ तो तुरंत या को फायदा ऐसे उठाएगो कि तब तो हम समझ गए ना कि हम ही पुरुषोत्तम, अब भजने की जरूरत क्या है। ये जाके प्रभु ने खुलासा किया है। आखिर गीता की पॉलिसी समझो कैसी है। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो असम्मूढ़ हो के मुकु पुरुषोत्तम जाने, माने जो मुकु पुरुषोत्तम भिन्नतया जाने वो तो मूढ़ है बेचारो, मूर्ख है। पर या अभेद के उपदेश को जो ऐसो दुरुपयोग करे कि अब तो समझ गए और हम और पुरुषोत्तम एक है। मैंने कल बताई थी ना कि मर्यादा मार्ग में ही ऐसे कहो जाए कि सब कछु गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए, तो ये तो पुष्टि मार्ग है। या में तो बालकन को पुरुषोत्तम मानना ही चाहिए। तो ये बालकन को जो पुरुषोत्तम मानने वाले को जो चक्कर है, ये सम्मोह को चक्कर है। हो, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सम्मूढ़ता अपनी प्रकट कर रहे हो तुम। यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये भगवान ने खुलासा बहुत गजब कियो है। ये मैंने बहुत लंबो सर्वे आपको गीता को बताया हो। ये आप श्लोक से रिफर करके देखोगे तो पता चलेगा ये एक दिन की कथा नहीं है, 6 महीना की कथा बताई आपको। वाक्य बाद भगवान ने ये ऐसे सम्मोह, मोह और असम्मोह क्यों पैदा हुए हैं, वाक्य एनालाइज करने के लिए 3 तरह की श्रद्धाएं बताई। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। और वो श्रद्धाएं 3 तरह की, और जामे जा तरह की यो यत् श्रद्धा सएव स श्रद्धा मयो यम पुरुषा करके प्रभु ने वो खुलासा भी कर दिया कि भाई ये भी जो है, वो जो चक्कर है वो ऐसे समझो कि मेरे ये जो प्रकृति के जो चक्कर हैं, सात्विक राजस तामस गुणन के, उन चक्करन में फंसे भय कोई चक्रम है, उन चक्रमन के ये चक्कर हैं, वो मेरे पास बंधे भय नहीं है करके श्रद्धात्रय विभाग योग बतायो। वह श्रद्धात्रय विभाग योग के बाद अचानक भगवान ने एक नया विषय छेड़ो है, जो विषय अपने या मने अंगीकृतों से मर्यादों की मर्यादा को निरूपण कर रहे है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और आपको चमत्कृति होगी कि देखो कैसे कैसे थॉट डेवलप भयो, जो लाइन ऑफ डेवलपमेंट है थॉट की, वो या तरह से आई है कि श्रद्धात्रय हैं। उन श्रद्धात्रय के बाद भगवान अचानक वो अपन 6 श्लोक देख लें।
तो वो शुद्धात्रय और पुरुषोत्तम योग के बाद भगवान अब ये समझा रहे हैं कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी जीव कौन होवे, बाकी सिम्टम क्या? कौन दैवी जीव होवे, बाकी सिम्टम क्या? ये जैसे होम्योपैथी में सब सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट हुआ है ना, कि पहले सिम्टम समझो, तो घंटान वो सिम्टम ही खोजते रहे कि वो सुई के जैसा दर्द होता है, कि हथौड़े जैसा दर्द होता है, कि भीतर से दर्द फूटता है, कि बाहर से दर्द घुसता है। वो सब सिम्टम जो होम्योपैथी वाले पूछे हैं, वाह ढंग से भगवान ने यहाँ सबकी सिम्टम बताई हैं। कोई होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रहे हो प्रभु भी हैं, तो वह होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के तहत भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो सारो चक्कर है, या में कुछ दैवी संपद है जो विमोक्ष के लिए है, और आसुरी संपद जो है वो निबंधन के लिए है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। अब वो तो इतना सुनते ही जो है वो अर्जुन को दस्त हो गई, तो भगवान को खुलासा करना पड़ेगा। मां शुच संपदम देवीम अभिजातो से पांडव। तू यार चिंता मत कर, ये अंगीकृति हो, ये व्यवस्था बता रहे हैं कि दो तरह के जीव हुए हैं, कुछ दैवी हुए हैं और कुछ आसुरी हुए हैं। और वहां में आसुरी जीव की सिम्टम कैसी बताई, वो भी देखने लायक बात है। भगवान मस्त राम जीव है हो। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। पाखंड करनो, दंभ। અને महाप्रभु जी कहें कि दंभार्थ सेवा नहीं करनी, दंभार्थी सेवा करेंगे गाम को दिखाने के लिए। दंभो दर्पो, महाप्रभु जी कहें भाई दैन्य भाव से सेवा करो, बोले हम साक्षात पुरुषोत्तम है, तुम्हारे घर के ठाकुर जी सब गुरु भाव से विराज रहे हैं। दर्पो अभिमानश्च, हमारे में तो हम तो खास महाप्रभु जी के खून ही है। क्रोध, क्रोध और आवे पाछो। ऐसे ऐसे भी वारदातें भई हैं कि वैष्णवन को जाके हंटर्स पीटे हैं बालकन ने। क्या समझ के तुम सेवा कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ कोई ठाकुर जी हैं? इतना झगड़ा, क्यों सेवा नहीं कर सके? सो क्रोध। आपको एक रहस्य बताऊं, अभी तो घिसी भई रिकॉर्ड की तरह पुष्टि मार्ग को गाली दी जाए लाइबल केस के नाम पे। कोई बकरी मरे तो लाइबल केस की चर्चा करें जर्नलिस्ट, कोई मेंढक मरे तो लाइबल केस की चर्चा होए, और कोई जो है वो टांग फिसल जाए तो लाइबल केस की चर्चा करी जाए, और कोई जो कोई चर्चा होए न पुष्टि मार्ग की चर्चा ही। तो जैसे ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्मयतौ तस्मान मांगलिका विभो। जब गोस्वामी की चर्चा आवे तो लाइबल केस की चर्चा ओंकार की तरह आवे, ओम हरिओम तत्सत की तरह। पर या को इतिहास समझने लायक है हो। ये या मैंने वो जो भगवान जैसे कह रहे हैं ना कि तासाम बीज प्रदह योनि अहम बीज प्रदह पिता, तो यहाँ में बीज प्रद पिता क्या है वो इतिहास बहुत समझने लायक है। वो न इन जर्नलिस्टन को मूर्खन को पता है, न हम बालकन को पता है, न तुमको पता है। वो तो रिसर्च करो तो पता चले। वो बड़ा मजेदार वाक्य है, और वो वाक्य ऐसा है कि भुलेश्वर महादेव को 56 भोग भयो। भुलेश्वर महादेव को 56 भोग क्यों भयो, वाको भी कारण समझो। क्योंकि बालकें 56 भोग करते थे,
अब बालकें 56 भोग करते थे और वैष्णव उनको धड़ा धड़ा पड़े, तो भुलेश्वर वाले महादेवन ने देखो कि यार इतने भीड़ यदि यहाँ जा रही हो तो अपन 56 भोग करेंगे तो यहाँ भी कुछ भूले भटके तो आएंगे ही ना। भूले ईश्वर सो भोलेश्वर। तो उनने भी 56 भोग किया, उनने 56 भोग किया, सब बालक गुस्सा हो गए कि 56 भोग करने को अधिकार तुमको नहीं है, वह हमारी मोनोपोली है। वह वक्त बहुत झगड़ा भयो, ये आज से बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूं। ऐसी ले तेरी दे तेरी मची कि बालकन को ही 56 भोग करने की मोनोपोली क्यों है। वहां में जितने भी शैव ब्राह्मण थे वो बालकन के अगेंस्ट हो गए, ये मोनोपोली तो हम चलने नहीं देंगे। और जैसे आज अब छापान में छप रही है, ऐसे वह वक्त भी बहुत फ्लेयर अप भयो ये इश्यू के 56 भोग महादेव जी को क्यों नहीं हो सके, तुम यदि कर सको तो क्यों नहीं। बालक कहते भाई 56 भोग करना हमारा ये अधिकार है। महादेव जी के भुलेश्वर वाले कह रहे थे कि हम क्यों नहीं कर सके। वो जो आखी पार्टी थी, उन पार्टी ने बालक के अगेंस्ट नर्मद को भी चढ़ाया। वो नर्मद को या बाजू से इनने चढ़ायो कि करो इनको सत्यानाश। ये क्या समझ रहे हैं कि इनकी मोनोपोली है 56 भोग की। वाह बाजू से विल्सन कॉलेज, विल्सन चर्च जो गिरगांव पे अभी भी है, वहां को पादरी है। तो अब वो बेचारो ईसा के उपदेश को मारे हो तो कि सबको कन्वर्ट करने, और वहां के चर्च में वाह वक्त तक 56 भोग हो तो नहीं। तो और वो दिन रात देखते तो कि 56 भोगन में सारी वैष्णव वहीं जा रहे हो, कोई मेरे यहाँ तो आ ही नहीं रहे हो। और पढ़े लिखे जो मेरे यहाँ स्कूल में पढ़े हुए हैं वो भी पाछे दुष्ट 56 भोग के लिए तो वहीं जा रहे हैं, मेरे यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो वहां ने एक ग्रंथ लिखो कि ये महाराजन को पंथ कैसा पाखंड को है, फादर विल्सन ने। वहां ने वाकू भी कोई चाहिए तो अब वो लिखे तो कौन पढ़े अपनो वैष्णव, कोई वैष्णव पढ़ते ही नहीं। तो ये तो पृष्ठ लेचन लखेलू है, वाँचवानु ज नहीं। तो वाने वल्लभ वेदांत लिख दियो। कैसे कैसे कांड में वहां को इतिहास समझने लायक है। वाने कहा कि वल्लभ वेदांत पे पुस्तक लिख दी कि चलो अब तो समझो, काय को पढ़े पर हमारे लेच को क्यों पढ़ना, वो पढ़ो नहीं। तो वाने कही कि यार नर्मद अच्छो आयो, नर्मद को पकड़ो। नर्मद गुजराती में लिखतो तो नर्मद को वाह वक्त वाने 800 रुपया इनाम दियो कि तू लिख वल्लभ संप्रदाय के विरुद्ध। नर्मद क्योंकि शैव तो 800 रुपया आज तो कुछ चीज नहीं है हो। वह जमाना में 800 रुपया बहुत बड़ो रिवार्ड હતો, बहुत बड़ो रिवार्ड હતો। वाने इन बालकन को फिर ढील में चका के और पतंग काटी। वाको रामायण आज तक चल रही है लायबल केस की। तो एक बात ध्यान समझो, अपन या बातन को समझे नहीं है, पर भगवान ने ये बात पहले से समझ के दैवी जीव और आसुरी जीव को जो विभाजन है और उनकी सिम्टम अलग बता दी थी। थोड़ी सिम्टम अपनी सिम्टम में सिमट के रहते ना हम लोग, तो ये लफड़ा नहीं हो। तो थोड़ी सिम्टम में सिमट के वो लोग शैव लोग रहते तो ये लफड़ा नहीं हो। तो बहुत लेटली नर्मद को ये रियलाइज भयो कि मेरे को हत्था बना लिया गयो ईसाइयन ने। और नर्मद ने ये बात कबूल करी कि मुझको ये पता नहीं थी कि वो या सबको फायदा ईसाई मत के प्रचार में उठाना चाह रहे हैं और मैं अपने से ही झगड़ पड़ो। वो नर्मद ने एक मारी हकीकत नाम की किताब लिखी है, वहाँ में ये सब खुलासा नर्मद ने किया कि कैसे वाको हत्था बनाया गया। मारी हकीकत, हाँ हाँ। तो वहाँ में ये सब खुलासा वाने कियो है। और वह खुलासा में देखोगे तो सारी बात समझ में आएगी। तो ये एक रहस्य समझो कि दैवी संपद और आसुरी संपद को अपने यहाँ गीता में तो प्री सपोज्ड सारी सिम्टम हैं।